हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि यीशु मसीह नासरी जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनके महिमा, उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए हुए समस्त मनुष्यों तक उनका सुसमाचार पहुंचा सकें। इससे पहले कि हम वचन, आराधना, स्तुति, महिमा, गवाहियों में जाएं, आइए हम पहले प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह आपका वायदा जहाँ पे तीन आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके बीच मौजूद होते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी आपका स्थान पे आमंत्रित करते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, आप इस सभा का संचालन करें। प्रभु जी, मैं आपके स्थान पर आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मैं आपका पवित्र आता हूँ। आज का वचन प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में अनुग्रह आशीष बन के 1000 गुना फल लाए। जिसकी मानसिक चिंताओं से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। प्रभु जी, हम चाहते हैं इस सभा का संचालन आप करें, सुनने वाले पर अनुग्रह आशीष हो। इस वीडियो के माध्यम से ना केवल आज, जीवन में लोग कभी भी इस वीडियो को देखें, सुने, उन पर आपकी दया भरा अनुग्रह आशीष भरा हाथ रखे, उनको आशीष देना और उसी घड़ी चंगाई देना। जिसकी मानसिक चिंता से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना से तुम्हें गवाहियाँ प्रचार होता है, आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों में देते हुए मैं अपने आप को और सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, हमारा कल वचन रह गया था और हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। और वो मैं शुरुआत नहीं कर पाया था, इतना समय नहीं मिला प्रभु भोज के ऊपर कि प्रभु भोज क्या होता है। पहले हर चीज़ को जानें, वचन से परखें, अपने दिल से जांचें और अपनी बुद्धि से समझें। यदि इस महाति पवित्र शास्त्र के अनुसार हो तो उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें। और यदि इस महाति पवित्र शास्त्र के अनुसार ना हो तो कदापि ग्रहण न करें। चाहे मैं, चाहे दुनिया का कोई भी पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स, कोई भी गुना प्रचार करे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति सारी सृष्टि रचना अपने मुंह के वचन से की, इसलिए लिखा था। और जब तक यीशु मसीह का बादलों का दूसरा आगमन नहीं होता तब तक ये वचन ही परमेश्वर है। और यीशु मसीह के जब तक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शरीर में नहीं आ जाएंगे तब तक के लिए वचन ही परमेश्वर रहेगा, तब तक के लिए। हालेलुया। तो इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:1, जॉन 1:1, 1-5। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। तो हम सब मनुष्य हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे नर हो चाहे नारी, हम सब मनुष्य हैं। तो ये परमेश्वर का संदेश, ये पैगाम सब मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री, किसी भी समुदाय या संसारिक भाषा में बोलो तो किसी भी रिलीजन से संबंध रखता हो, वास्ता रखता हो, ये वचन सबके लिए। तो मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। तो लड़ाई किसकी है? ज्योति और अंधकार की, सच और झूठ की, परमेश्वर और शैतान की, को और की। जितने इस बाइबल को मानते हैं वो सब प्रभु से दूर रहते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह जी की बाइबल की आज्ञाओं को मानते हैं वो सब परमेश्वर के करीब रहते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वचन की आज्ञाओं को मानना है। और कोई भी प्रचारक प्रचार जरूर करेंगे, वचन से करेंगे,
लेकिन वचन को भेद समझना। हालांकि ये काम समझाना तो पास्टरों का है, शिक्षकों का है, एल्डर्स का है, प्रेरितों का है, बिशपों का है, और आपका काम समझना है। लेकिन आपके पास बुद्धि सबके पास है, बस प्रभु ने उनको नियुक्त कर दिया कि वो पुलपिट पे खड़े होकर के आपकी अगुवाई करें। जैसे एक जो कमांडर होता है, जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वो आप ही में का बीच का एक आदमी होता है और उसको कमांड लेनी पड़ती है और वो इस अपने उस चीज़ को संचालन करता है, और जो संचालन करता है उसको संचालक कहते हैं, और संचालक करने वाले को कमांडर कहते हैं। कमांडर को हम नेता कहते हैं और इंग्लिश में लीडर कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही अगुवाई करने वाला, यदि वो इस वचन के अनुसार अगुवाई करे तो आप उसे जरूर ग्रहण करें, अन्यथा अपनी बुद्धि और आपका दिल अगर कुछ उथल पुथल होने लग जाए तो कदापि ग्रहण न करें। सुने, अगर वचन के अनुसार है तो उसको कान से, इस कान से सुन के अपनी बुद्धि में ले, और दिल में अगर ठंडक मिलती है तो अंदर स्वीकार कीजिए, और अगर दिल में गड़बड़ाहट और घबराहट हो रही है तो उसको इस कान से सुनो, उस कान से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि संसार में बहुत तरह की बातें, अच्छी भी और बुरी भी, तो अच्छी को भी सुनना पड़ता है, बुरी को भी सुनना पड़ता है, लेकिन जो बुरी होती है हम इस कान से सुनते, उस कान से निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन जो अच्छी होती है वो परमेश्वर की बातों को हम अपने अंदर ले लेते हैं। हालेलुया। अच्छी बातें कौन सी होती है, मैं अभी आपको वचन से बताऊंगा। लिखा है यूहन्ना 8:32 पर, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हें सत्य को जानते ही। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनवाने वाले ही अगर आपको नहीं जनवाएंगे तो आप जानोगे कैसे, और जब आपको कोई जनवाएगा नहीं तो मानोगे कैसे। और अगर किसी ने आपको गलत टीचिंग दे दी तो गलत शिक्षा के कारण आप गलत ही मानने लग जाएंगे और गलत ही फैलाने लग जाएंगे। तो जो भी है, पहले हर चीज़ को परखो, जांचो, और यदि वो सही लगे, तुम्हारा दिल और दिमाग स्वीकार करे, तब उसको अडॉप्ट कीजिए, अन्यथा कभी मत कीजिए। चाहे तुम्हारा बिशप बोले, पास्टर बोले, इवेंजलिस्ट बोले, कोई भी शिक्षक बोले, कोई भी प्रेरित प्रचार करे, नहीं मानना। क्योंकि सबके पास अपनी सेल्फ बाइबल दी गई है। कुछ लोग हो सकते हैं कि कम पढ़े लिखे हों, कुछ लोग बिल्कुल अनपढ़ हों, अज्ञानी हों, और कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं। और बुद्धि सबको दी गई है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सच्ची बात होगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर में आपको एक ठंडी लहर और एक सुकून महसूस होगा। पर अगर बात गलत होगी तो आपके अंदर गड़बड़ी और खड़बड़ी हो जाएगी, आप बेचैन और परेशान से हो जाएंगे, आप विचलित हो जाएंगे। तो आपको अभी ये वचन मैं आज जो सुनाऊंगा, अगर आपको ये बात विचलित करती है तो समझ लो ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। और ये बात जो मैं वचन सुनाऊंगा, यदि आपको शांति देती है, सुकून और रिलीफ देती है, ठंडक देती है और आनंदित करती है, तो ये पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। यही वो पैमाना है मापने का, जांचने का और समझने का। हालेलुया। तो आज हालांकि मैंने सोचा था मैं कभी इस पे प्रचार नहीं करूँगा, लेकिन 3-4 दिन पहले किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे इतने सारे रेफरेंस दे दिए बपतिस्मा के ऊपर, प्रभु भोज पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा और प्रभु भोज दोनों जरूरी है। बाइबल की हर बात मानना जरूरी है, हर आज्ञा जरूरी है, सीधी सी बात ही है। लेकिन उससे पहले आपको समझना जरूरी है। पहले जानो, कानों से सुनो, बुद्धि से सोचो, हृदय से जांचो, परखो, और सबसे बाद में इस वचन से देखो क्या ये बात वचन के अकॉर्डिंग है। अगर वचन के अकॉर्डिंग है तो स्वीकार करो, क्योंकि एक बार आपका दिमाग भी आपको भरमा सकता है, आपके दिल में भी गड़बड़ी हो सकती है, पर यह महादि पवित्र शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। ये वचन सच्चा ठहरे, सारी दुनिया झूठी ठहरे।
सारी दुनिया झूठी है। हालेलुया, ये वचन सच्चा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो कोई पुत्र के विरोध में, यानी उनके यीशु यहोवा जी के बेटे यीशु के विरोध में कुछ बात किया तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जिसने इस वचन के विरोध में कुछ कहा, ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तो जिन्होंने भी मेरे को ये बात लिखी वो बहुत मेरे लिए आदरणीय हैं, मेरे आत्मिक बड़े भाई हैं। मैं उनका बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट और आदर और इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा जीवन भर। हालेलुया। लेकिन जो वचन से बात है, वचन से बड़ा इस दुनिया में मुझे कोई नेता नहीं आता, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु है, यीशु ही यहोवा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों एक है, और जब मैं और आप इस वचन को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और इसके अनुसार चलते हैं तो हम आशीष पाते हैं, क्योंकि हम आशीष की बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि दंड के। हालेलुया। डर तो पहले ही था हमारे पर, जब हम यीशु को नहीं जानते मानते थे, और जब हमने इनको जाना, चख के देखो परमेश्वर यहोवा भला है। जब हमने चख के देखा तो सचमुच वो अति भला है, और उनकी भलाइयों के कारण, उनके प्रेम के कारण जब हमने चख के देखा, हम दीवाने हुए। और यही जब दीवानगी हमारे पर चढ़ी तो हमने दीवाना होकर के हमने यीशु मसीह के बहुत सारे अवार्ड हैं। तो मेरी ने संतान हो, राजदूत हो, सहकर्मी हो, पृथ्वी का नमक हो, जगत की ज्योति हो, अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो, मेरी ने संतान हो, बहुत जो भी कुछ है। और अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा, बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। मुझे दास बनना बहुत अच्छा लगता है, यीशु मसीह का, परमेश्वर का। उनकी ड्योंडी पे एक मौका, एक पल खड़े होने का मौका मिल जाए, मैं अपने आप को धन्य 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 समझता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए मैं किसी भी मनुष्य से, बड़े पास्टर से भी बात करने से ना घबराता हूँ, ना लजाता हूँ, और डरता गिड़गिड़ाता मिमियाता वो है जो डिफॉल्टर होता है। सच्चा आदमी निर्भीक और निडर होके आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये उसकी एक विशेषता है, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। सच्चा आदमी ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में और खराई से बात करेगा और पूरे अधिकार से बात करेगा, यही एक विशेषता है। इसलिए मेरे को कभी सच कहने में डर नहीं लगता। या तो मैं कहूँगा नहीं कोई बात, पर कहूँगा तो जितना भी कहूँगा सच बोलूँगा, क्योंकि एक दिन न्याय के दिन मेरा बड़ा कड़ाई से न्याय होगा, ना केवल मेरा बल्कि इस दुनिया के हर मनुष्य का, चाहे वो शारीरिक हो, संसारिक हो, चाहे वो आत्मिक और आध्यात्मिक हो। आत्मिक और आध्यात्मिक का बहुत ही ज़्यादा कड़ाई से होगा, क्योंकि वो तो अनजान है। पर हम जानने के बाद अगर हम पाप करें तो हम उससे भी ज़्यादा अभागे। हालेलुया। तो इसलिए हमारे साथ बड़ी सख्ताई के साथ होगा हमारा न्याय। इसलिए डरते और कांपते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। तो यूहन्ना 14:6 पे लिखा कि यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा है, यदि तुम एवरीवन, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यहाँ नहीं लिखा देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब जब तुम जानोगे। तो आज्ञाओं को जानना जरूरी है। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 4:12 पे लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पूरी जो बाइबल है ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये है पवित्र शास्त्र। इसका अंदर लिखा है, लेकिन इसका सही वर्ड लिखा होना चाहिए महा अति पवित्र शास्त्र। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऐसे जिस चीज़ के आगे महा लग जाता है वो सबसे बड़ा होता है। तो जैसे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, या दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए बाकी स्टेट के सिर्फ राज्यपाल होते हैं। दिल्ली राजधानी के कारण यहाँ के राज्यपाल को उपराज्यपाल कहते हैं, इसलिए उनके आगे भी महामहिम उपराज्यपाल
महोदय लिखा जाएगा, यदि आप उनको कोई एप्लीकेशन देते हैं तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर महामहिम है, हालेलुया। इसलिए वो राजाओं का भी महाराजा है और प्रभुओं का भी महाप्रभु है, हालेलुया। तो ये सही वर्ड है। आइए अब हम आगे, से पहले कि हम प्रचार में चलें, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और मैं उसको 20 आयत से पढ़ना शुरू करूँगा और आज आपको प्रभु भोज के बारे में बताऊँगा कि प्रभु भोज क्या होता है। दो बातें हैं, जो संसारिक व्यक्ति होते हैं शारीरिक तरीके से, वो शारीरिक बातों से इसको प्रकट करते हैं और आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक तरीके से आत्मिक रूप से इसको प्रकट करते हैं, हालेलुया। तो आपको दो बातें समझनी है कि आप शारीरिक जी रहे हैं अब तक या आत्मिक। तो इसलिए दोनों बातों को आप जांच कीजिए वचन से। वचन आपके सामने, अपनी बाइबल खोल लीजिए और आप ध्यान से देखिएगा मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। और कल मैंने 3 वचन पढ़ाए थे, अब फिर दोबारा 3 वचनों को पढ़ाना शुरू करूँगा। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसकी 20 आयत से। फर्स्ट कुरिन्थी 11 चैप्टर 20 वर्स। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। ये मैंने नहीं लिखा, सबकी बाइबल में लिखा, पढ़ के देख लीजिए, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में या दुनिया की जिस मर्जी ज़बान में। तो ये प्रभु हमें समझा रहे हैं कि प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। प्रभु भोज खाना जरूरी है, इसलिए ज़्यादातर चर्चों के अंदर ये सिस्टम महीने के पहले संडे को संसारिक प्रभु भोज दिया जाता है। आत्मिक भी दिया जाता है पर पहले संसारिक दिया जाता है। पर जो आत्मिक बात समझते नहीं, वो पहले संसारिक देते हैं फिर आत्मिक देते हैं। वो संसारिक को ही आत्मिक समझते हैं। तो आज मैं इस बात को भेद को खोलता हूँ, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे लिख दिए गए हैं बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे ऐसी कोटेशन दी गई हैं। तो मैं हालांकि इस पर बात नहीं करना चाहता था, ये बात बड़ी दूर तक जाएगी और बहुत सारे लोगों को आनंदित भी करेगी, बहुत सारे लोगों को हर्ट भी करेगी। पर मुझे इससे मतलब नहीं है, परमेश्वर की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है भाई। मैं बोलूँ तो गलत, मैं एक इंसान हूँ, अनकम्प्लीट हूँ, और परमेश्वर बोले तो राइट, ये वचन बोले तो राइट, और परमेश्वर परफेक्ट लॉर्ड गॉड है, हालेलुया। इसलिए अगर आप बाइबल को मानते हो तो बाइबल की बातों को भी मानिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट है। आइए, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। और कोई तो भूखा रहता है और कोई मत वाला हो जाता है। यानी पहली बात, मत वाला कब होता है इंसान? जब ड्रिंक कर लेता है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि प्रभु भोज के नाम पे एक अंगूरों का जूस होता है, उसको जो है शरबत कहते हैं, दाख रस, और एक अंगूरों को 8-10 मिनट सड़ाने के बाद अल्कोहल बन जाता है, उसे वाइन शराब कहते हैं। एक WINE होता है, एक VINE होता है इंग्लिश में भी। एक दाख रस होता है हिंदी में, और एक दाख मधु होता है। दाख मधु शराब को कहते हैं और दाख रस अंगूरों के जूस को कहते हैं। तो पहली बात तो अंगूरों का जूस, समझे ना, वो प्रभु ने लिख दिया है, वो हम प्रतिदिन पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दुआ करके। वो पेट के खराब होने के कारण बार बार काम में लाया कर, जिसको के कब्ज़, एसिडिटी या कोई तकलीफ रहती है, पहला तीमुथियुस 5:23 आयत पे लिखा है, हालेलुया। तो आप उसको शराब नहीं समझे। अब यहाँ लिखा है कोई तो मतवाला हो जाता है। मतवाला मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा सा किसी को एक हल्की हल्की, जैसे बच्चों को कहते हैं ब्रांडी दे देना 1 चम्मच। वो बच्चे के लिए 1 चम्मच ब्रांडी होती है कि बच्चा सो जाता है, क्योंकि शराब में नशा होता है। और अगर कोई छोटी छोटी गिलासी में पी लेगा, तो अगर किसी लेडी ने नहीं पी या किसी जेंट्स ने कभी नहीं पी, वो उन पास्टरों की गलती है जिन्होंने बिना समझे ही अंगूरों के जूस की बजाय वाइन दी, पहला अपराध। दूसरी गलती
कि अब ये बात सुधर चुकी है, कहीं पे वाइन नहीं दी जाती और कहीं दी जाती होगी तो मैं इस बारे में नहीं जानता, इतनी बड़ी धरती है, मैं नहीं जानता। लेकिन रूह अफ़ज़ा लेकर के आते हैं और रूह अफ़ज़े को एक जग में मिलाते हैं और मिला के जग भर के पहले सबको एक ही जग में पिलाते थे। एक ही जग में पहले स्त्रियों को शुरू करते थे, लेडीज़ों को, और ऐसे एक रुमाल रखते थे। मैंने देखा एक बड़ा सा पीतल का कप होता था और उसके अंदर वो रूह अफ़ज़ा बना के पानी मिला के थोड़ा थोड़ा सिप करना होता था। अब कोई अगर अपने होठों से पिएगा तो उसका थूक, उसकी राल उसमें आ सकती है। अगर किसी को टीबी या कोई बीमारी, ये तो अब चलिए बीमारी, पहले टीबी बहुत ज़्यादा थी, तो एक दूसरे के मुंह की लार से जर्म्स कीटाणु उसमें जा सकते हैं उसके थूक से, इसलिए उसके, और लिपस्टिक लग जाती थी तो रुमाल से उसको पोंछ देते थे ऐसे करके, ठीक है। और वो सबको एक ही कटोरे में से पिलाते थे, पहले स्त्रियों को बाद में पुरुषों को। तो वो समझते हैं कि ये है प्रभु भोज। पता ये कितना बड़ा धोखा। रूह अफ़ज़ा कहाँ मिलता है? किसी परचून की दुकान पे, किसी बनिए की दुकान पे। इस महाति पवित्र शास्त्र को लेके चल रहे हैं और बनिए की दुकान से लाके पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। अगर पानी के अंदर लाल रंग डाल दो रूह अफ़ज़ा तो लाल रंग का हो जाएगा, अगर ऑरेंज कलर का डाल दो तो वो संतरे रंग का ऑरेंज बन जाएगा, अगर दूध डाल दो तो वो सफ़ेद बन जाएगा। पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी में जिस चीज़ को आप डाल दोगे तो उसी रंग का कलर बना देगा। अगर नीली शाही डाल दोगे तो पानी नीले रंग का हो जाएगा। तो पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी एकदम प्लेन होता है, पारदर्शी जैसे होता है। तो ये पहले अपराध किया कि यीशु मसीह का लहू, समझा ही नहीं कि यीशु मसीह का लहू कहाँ मिलता है। और यीशु मसीह का मांस एक गोल चकली सी होती है जो महीने के पहले संडे दी जाती है और वो बुढ़िया के बाल की तरह मुंह में रखो, जीभ पे घुल जाती है। कुछ चर्चों में इतनी फैसिलिटी नहीं है और वो लोग बंद या ब्रेड लाते हैं, बंद को तोड़ के थोड़ा थोड़ा बंद मुंह में रोटी देते हैं, टुकड़ा दुआ करके। कुछ चर्चों में रोटियां बनाते हैं, गेहूं की रोटी बना के और उसमें घी चिपोड़ के थोड़ा सा उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सबके मुंह में डाल देते हैं, चिड़िया की तरह। उससे पेट नहीं भरता, सिर्फ एक व्यवस्था, एक पारंपरिक व्यवस्था, रीति रिवाज। अब व्यवस्था तो जितनी मानोगे तो दंड आएगा, ये समझ लीजिए। प्रभु ने व्यवस्था से तो आज़ाद किया हमें, इसलिए यीशु मसीह ने पहला अपना खतना कराया और हमें खतने से आज़ाद कर दिया। अब हमें खतना कराने की जरूरत नहीं। दूसरा, यीशु मसीह ने मूछें दाढ़ी और सर के बाल नहीं कटाए, अब हम कटवा सकते हैं। तीसरा, यीशु मसीह ने शादी नहीं करी और हम शादी करके 20 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तीसरी बात, यीशु सर ढक के दुआ करते थे, अब हम सर खोल के सर पे टोपी नहीं लगा सकते। सर, ये हमारे बाल ही हमारे लिए दुपट्टा है, औरतों के लिए और आदमियों के लिए ये आज्ञा है प्रभु की, हालेलुया, कि तुम अपने सर को नहीं ढको बस। तो इसलिए हम सर ढक के कोई भी दुआ नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने फिर जाके वाटर बैप्टिज्म लिया पर किसी को दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था पूरी करी और सबको मुक्त कर दिया। अब जो समझ सकता है तो समझ ले, ना समझे तो ना समझे, उसकी समझ है। और ना समझे तो बाइबल को बारीकी से अध्ययन करें। फिर यीशु मसीह ने तुरंत वाटर बैप्टिज्म लिया और जंगल में गए, 40 दिन 40 रात निराहार रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वन पशुओं से और शैतान ने उनकी परीक्षा करी, जैसा कि मैं आपको बताया भी था मरकुस 1 अध्याय पे, और उसकी 9, 10, 11, 9 से लेकर 13 तक। उन दिनों में यीशु गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई की थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा, होली स्पिरिट, उसको तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा
और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। 40 दिन 40 रात निराहार जंगल में रहे यीशु मसीह। कोई एक पास्टर बताओ जो 40 दिन 40 रात बिना अन्न बिना जल के रहा हो, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, और जंगल में रहा हो जहाँ रीछ, भालू, बाघ, लोमड़ी, सियार, लकड़बग्घे, भेड़िए और बब्बर शेर तक भी आ सकते हैं। सांप, कीड़े मकोड़े, मच्छर, कुछ भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना अन्न जल के रहना, ना पानी पीना है ना खाना खाना, एक भी नहीं। तो यीशु मसीह ने ऐसा किया। तो जब इतनी कठोर यीशु मसीह की तरह आप एक्ट करना चाहते हो तो पूरी तरह आओ ना, पूरी तरह नहीं आना चाहते। बस ये रेफरेंस पढ़ लिया, लिखा यहाँ यीशु ने बपतिस्मा लिया लिया लिया, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया दिया दिया, बिल्कुल सही रेफरेंस लिखे हैं, गलत नहीं है। मैं उनको सबको आई एग्री, लेकिन वो समझो वो एक व्यवस्था थी। तो यीशु मसीह ने अपने तक व्यवस्था पूरी की और उसके बाद व्यवस्था से पूरा करने का, जब काम पूरा हो जाता है तो उसको निपटाने का ख़त्म कर देता है, नया सिरे से काम शुरू होता है। अगर ये बिल्डिंग 4 मंजिल तक बन गई है और इसका प्लान दिल्ली में 4 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते, तो आप इसको 5वीं 6वीं मंजिल बनाओगे तो सरकार आके तोड़ देगी। नियम है, लॉ है। और अगर स्पेशल मल्टी स्टोरी बनेगी 10-15 मंजिल तो उसके लिए परमिशन होगी कि हाँ इसको कितने मंजिल के लिए इसकी परमिशन दी गई है, तो बना सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ की परमिशन होती है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर। तो ऐसे नहीं होता। तो यहाँ व्यवस्था है। अब आगे देखो क्या लिखा है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसियाओं को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या मैं इस बात में तुम्हारी प्रशंसा तारीफ करूँ? मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। ये पवित्र आत्मा कह रहा है, होली स्पिरिट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब 23 आयत से जो सिंपल पढ़ रहे, बाइबल भेदों में लिखी गई है, बाइबल दृष्टांतों में लिखी गई है। जो जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा और आग में झोंका जाए। कौन सा पौधा था वो? भिंडी का, टमाटर का, बैंगन का। वो दृष्टांत है। यानी जो जो मनुष्य है इस वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा वो उखाड़ा और आग में फेंका जाएगा, नरक में डाला जाएगा। धरती में भी नरक जीवन जिएगा और मरने के बाद उसकी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में चली जाएगी। यह है इसका अर्थ। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आपको पता लगे। और उसकी 13 आयत, उसमें उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। कौन सा पौधा? ये दृष्टांत है, उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल। तो परमेश्वर दृष्टांतों की बात करते हैं। उनको जाने दो, वे अंधे मार दिखाने वाले हैं और अंधा यदि अंधे को मार दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत में समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में, लैट्रिन में, टॉयलेट के रास्ते निकल जाता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, वह मन हृदय से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध, बीमार, रोगी करता है। मुंह से क्या निकलता है? ध्यान से सुनिए। मुंह गले से ऊपर कैसे हो कहते हैं? मुंह इसे नहीं कहते। 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, एक मुंह है, एक दिमाग है। अब ये इतनी चीजें शुद्ध करनी पड़ेंगी, तब आपके शरीर में से बीमारी जाएगी। ये है वैक्सीन। कोरोना क्या, दुनिया में और कोई भी, चाहे कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्लड ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर, गठिया बाय, एड्स, दुनिया कोई बीमारी हो, अगर आप चाहे कोरोना, ये वैक्सीन तैयार है। देखिए क्या वैक्सीन है। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है पेट में बढ़ता है, संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पहली गंदी चीज करती है कुचिंता, कुविचार, गंदे विचार,
इस दिमाग में जो हम गंदे विचार करते हैं कि अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पेंगे, अपने चाचा ताऊ की प्रॉपर्टी हड़पेंगे, किसी की बहन बहू बेटी हड़पेंगे, किसी की गाड़ी किसी की प्रॉपर्टी को हड़पेंगे, पहला पाप, इसके कारण मनुष्य अशुद्ध होना शुरू हो जाएगा। किसी को पैसा 10% 20% ब्याज पे जबरदस्ती देंगे और नहीं दे पाया तो उसके घर की चीज़ें उठा लेंगे, गुंडा पार्टी ले आकर के। कुविचार यहाँ से कोई गया उसका ताला तोड़ के उसका सामान निकाल के हड़प लिया, बड़ा बुरा हाल होता है ऐसे लोगों का। अभी आप देखो तो सही, ये तो शुरुआत है, जो उसने बीज बोया है आप जो बोओगे वही काटोगे। तो लिखा है हत्या करना, जो इन हाथों से हत्या करता है। परस्त्रीगमन, जो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और पराई औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, या स्त्री अपनी पति को छोड़ के किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। व्यभिचार, जो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और स्त्री को, और कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष को, और शादी से पहले भी जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक इन आँखों से किसी को और स्त्री या पुरुष को बुरी नजर से ताकना, या गंदी पिक्चर देखना, या गंदी मैगजीन देखना, इसको व्यभिचार कहते हैं। चोरी करना, इन हाथों से चोरी करते हैं। ये हाथ प्रभु की महिमा के लिए, उसकी आराधना स्तुति महिमा, उसका गुणवाद, उसका धन्यवाद, उसकी ताली बजाने के लिए। हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए ताली बजाए। ताली नहीं, उसको हाथ जोड़ के उसे विनती प्रार्थना है। पर इन हाथों से अपनी फैक्ट्री में से इंची टेप चुरा लाना, टिच बटन, सुई चुरा लाना, धागे चुरा लाना, कैंची चुरा लाना, अपने ऑफिस से कागज पेन चुरा लाना अपने बच्चों के लिए, पैड के पैड चुरा लाना कि बच्चे रफ कॉपी बनाएंगे। तो ये सब जो चोरी करते हैं, हॉस्पिटलों से नर्स हैं अपने बच्चों के लिए सैंपल की दवाइयाँ, मरीजों के लिए दवाई आती है, रुई पट्टी दवाइयाँ चुरा के अपने घर ले आना, एकदम शराब आ जाता है उस मनुष्य को उसी समय जब इन हाथों से चोरी करते हो। इस दिमाग में ये चोरी का विचार करते हो, इन आंखों से कोई गंदी मैगजीन गंदी पिक्चर देखते हो। आगे लिखा है इसमें, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मनी से निकलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना, पता है कि ये सच्चा इंसान है, पर 10 आदमी के समूह में मिलकर उसके साथ झूठ के साथ उसकी झूठी गवाही, उसको बचा नहीं रहे बल्कि उसके झूठे गवाह बन के उसको और दबा रहे। परमेश्वर सच के साथ रहता है, याद रखना। परमेश्वर की सहायता जरूर करेंगे, तुम करो ना करो, तुम सब मिलके उसको मार रहे हो खामखा, परमेश्वर तुम्हारे को बताएगा। आज तुम मार रहे हो, इससे बुरी तरह तुम्हारा परिवार एक दिन मारा जाएगा। तुम सब ऐसे संकट में गिरोगे जो आज तुम ये काम कर रहे हो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। तो लिखा है झूठी साक्षी देना, गवाही देना, और निंदा बुराई आलोचना करना, किसी की निंदा बुराई आलोचना करना। जब हम इस मुंह से, इस ज़बान से किसी की निंदा बुराई आलोचना करते हैं तो हमारे जीवन में बुराइयां लौट लौट के आती हैं, क्योंकि जो बात बोओगे वही काटोगे। अगर किसी को गालियां बोओगे तो तुम्हारे जीवन में गालियां, कईयों की गालियां आएंगी। अगर भलाई बोओगे तो तुम्हारे जीवन में कईयों की भलाइयाँ आएंगी। जो बोओगे वही काटोगे, सीधी सी बात सुनो। अगर अपने माँ की सेवा करोगे, सास ससुर की सेवा करोगे, तो जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी बहू, तुम्हारे पोता पोती तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि तुमने उनके लिए सेवा बोई। तुम्हारे जीवन में सेवा लौट के आएगी। जो बोओगे वो काटोगे, याद रखना। ये परमेश्वर का नियम है, जिसको प्रकृति या कुदरत भी कहती है दुनिया के लोग, ठीक है। तो ये उस प्रकृति और कुदरत की देन है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। इस कुदरत और प्रकृति तो जो यीशु को नहीं जानते, यहोवा को नहीं जानते, वो बोलते कि कुदरत ही ऐसा हो गया, नेचुरल, ठीक है ना। तो ये तुम हैरान हो जाते हो, ऐसा कुछ हो जाता। और वो कुदरत जो है वो परमेश्वर यहोवा जी है, उनके बेटे यीशु मसीह। झूठी गवाही और निंदा मनी से निकलती है, यही है जो मनुष्यों को अशुद्ध, बीमार, रोगी करती है। बीमारी का कारण क्या है?
या आपने कुचिंता, हत्या, पश्चिम, विचार, चोरी, निंदा, झूठी गाय, ये जीवन में बोया है, इसलिए आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई। आपने दूसरे की प्रॉपर्टियां हड़पी हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। आज अपने आंसू निकल रहे हैं तो चीख निकल रही है। जब तुमने कितनों के आंसू निकाले थे वो दिन याद करो, परमेश्वर तुम्हें याद कराएगा। बिस्तर में लेटे लेटे याद करो। आज तुम मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहे। आज अपने जीवन में तुम आईसीयू वेंटिलेटर पे आ गए। सिर्फ पड़े पड़े सोच सकते हो कि मैंने जीवन में कितनों के साथ बुरा बुरा पाप किया। अपनी ताकत में मत बेहोश होकर के, ताकत पे किया ना, अपने आगे किसी को नहीं समझाना। अपना ग्रुप था ना एक, अपने ग्रुप में रह के तुमने एक नाजायज व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को तरीके से उसको बेगुनाह बहुत बेरहमी से मारा, सजा मिलेगी। हमेशा न्याय करता है। यहाँ भी न्याय होगा और मरने के बाद उसकी आत्मा का भी न्याय होगा। अनंत काल के लिए नरक में जाएगा व्यक्ति। यहाँ लिखा है यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो लोग सोचते हैं कि हाथ धो लें। खेत से आते हैं तो लोग नहाते थे, जो मट्टी डस्ट लगी है उसको साफ करना होता है। कहीं पेट में जीवाणु कीटाणु मट्टी ना जाए हमारे साथ, बैक्टीरिया ना जाए, इसलिए साबुन से हाथ धोते हैं बस। अभी कोरोना ने इतना डरा दिया कि 3-3 बार लोग हाथ धो रहे हैं, वो मार रहे हैं सैनिटाइजर। मैंने एक दिन भी अभी तक सैनिटाइजर नहीं लगाया, एक दिन भी आज तक। एक दिन बैंक में गया, वो सैनिटाइजर मैंने कहा नहीं मार रहा मैं, पैसे निकालने थे, नहीं निकालने। बल्कि जो मुझसे मिलेगा गले मिलने आया, कोरोना चला जाएगा। मैं परमेश्वर का दास हूँ। कोरोना से हम नहीं डरते, कोरोना हमसे डरता है। हालेलुया। ये एक स्पिरिट है, एक ईवल स्पिरिट है। हम जिसके लिए दुआ कर देंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, उनको नई जिंदगी मिल जाएगी। ये प्रभु ने हमें वरदान और आशीर्वाद दिया है। तो हम लोगों को आशीष देने के लिए पैदा हुए हैं, श्राप देने के लिए नहीं। और वचन से बाहर हम भी नहीं जा सकते, हम मजबूर हैं। क्योंकि मैं भी इस वचन से बड़ा नहीं, मैं इस वचन का दास हूँ। मैं यीशु मसीह, इस पवित्र आत्मा का दास हूँ, यीशु मसीह नासी का दास हूँ, यहोवा जी का दास हूँ। ये तीनों एक है। जिसके पास पुत्र है उसका पिता यहोवा भी है और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो ये पवित्र वचन को लेके चलते हैं। तो आइए आज मैं आपको प्रभु बोध बता रहा हूँ। अब ये लोग क्यों ऐसा करते हैं एक विश्वासी समुदाय में, जिसको कि क्रिश्चियन रिलीजन कहते हैं। जीसस क्राइस्ट को पीछे चलने वाले क्रिश्चियन कहलाते हैं। क्रिश्चियन कहाँ से पैदा हुए? जीसस क्राइस्ट इंग्लिश में कहते हैं। क्राइस्ट के बिलीवर्स क्रिश्चियन कहलाए, और हिंदी में यीशु मसीह और उर्दू में ईसा मसीह। ईसा मसीह उर्दू में कहते हैं, इसलिए ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई कहलाए। यहाँ से ईसाई पैदा हुए। तो ये उर्दू का वर्ड है ईसा मसीह, हिंदी का शब्द है यीशु मसीह, और इंग्लिश का वर्ड है जीसस क्राइस्ट। और भी कई भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहते होंगे, तो मैं जितना ध्यान मुझे नॉलेज है मैंने बता दिया। तो आइए हम इसको आगे देखते हैं। 23 आयत। यहाँ गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है? ध्यान से सुनना। प्रभु को लेना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, पर प्रभु होता क्या है लेने से पहले ये जानना जरूरी है। जैसे कि आप सेब, टमाटर, बैंगन लेते हैं, पहले भाव पूछते हैं, फिर भाव का सेटलमेंट करने के बाद उसमें छटाई करते हैं। कोई काना भेड़ा पिलपिला तो नहीं है। तुमने आज तक कभी छांटा नहीं होगा, ठीक है? वो सब्जियां तो बहुत छांटी, फल भी छांटे, और आज इस वचन में छांट लो। क्या ये वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ? यदि वचन के अनुसार सही लगे तो आज आप आशीष पाएंगे, वरना आपका जीवन, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी बाइबल, आपका न्याय अपनी जगह दोगे, मैं अपना लेखा दूंगा। अगर ये आपकी आत्मा रिसीव करे, आपका दिमाग रिसीव करे तो कर लेना, और अगर रिसीव ना करे तो इसी हाल में मुझे छोड़ देना, ठीक है? तो जो मैंने सीखा है पवित्र आत्मा जी के द्वारा, वो आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और जो इस समुदाय ने सीखा है, क्रिश्चियन रिलीजन ने, वो तुम्हें वही सिखा रहे हैं। तो आज दोनों बातों को कंपैरिजन कर लीजिए। आइए 23 आयत पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 11 चैप्टर 23 वर्ष। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु जिस
प्रभु यीशु मसीह जिस रात में पकड़ाया गया, रोटी ली, उसने एक संसारिक रोटी ली। ठीक है, यहां से सुनना। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण याद के लिए यही किया करो। तो उस समय उन्होंने ये रोटी, एक संसारिक रोटी सामने थी, रोटी ली और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ी और टेबल में जो थी थाली के अंदर रोटी, वो टुकड़े 12 टुकड़े डाल दिए। हालेलुया। और इस रोटी की प्रक्रिया के बाद ही शैतान घुसा। उससे पहले शैतान नहीं आया था, ये देखिए। हालेलुया। तो यहाँ पर शैतान घुसा एक चेले के अंदर, जिसको प्रभु ने पहले से ठहराया था कि ये चेला मुझे 30 चांदी सिक्कों में बेचेगा। पहले ये डाकू था और इसलिए वो चंदे की थाली में से पैसा कई बार चोरी भी करता था। वो पकड़ा भी गया 2 बार। उसके चेलों ने शिकायत करी, प्रभु हमने इसको पैसे निकालते देखा है। यीशु ने उससे कोई पूछने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे मेरी स्टोरी को यही पूरा करेगा। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति का एक विशेष मकसद होता है इस धरती में आने का। तो परमेश्वर के प्लान को आप नहीं समझ सकते कि वो क्यों आया है, पर यह हम मनुष्यों समझना है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मैं मनुष्य क्यों बना हूँ, और एक दिन मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी। मेरे शरीर को आत्मा चलाता है, इस आत्मा को मैं शुद्धिकरण कैसे करूँ, इस आत्मा की बातों को मैं कैसे समझूँ, ये सिर्फ बाइबल ही समझाएगी। आइए आगे देखते हैं। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सिर्फ 23 और 24 आयत को इसलिए इस क्रिश्चियन समुदाय ने संसारिक रोटी, ब्रेड या बनी बनाई चकली बुढ़िया के बाल की तरह मुंह में रखा, भूल गया, ये परंपरा रीति रिवाज बना ली। वचन को समझने की कोशिश ही नहीं करी कि उसका भेद क्या है। अब भेद समझिए, मैं उसको भेद में लाऊंगा आपको। रोटी भी ली, तोड़ी भी और टुकड़े भी करके दे दी। आगे देखो क्या लिखा है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा, अब इस वचन को ध्यान से सुनना, यह कटोरा यानी बाइबल, ये रूहानी वचन, ये स्वर्गीय वचन, यह कटोरा। अब यीशु मसीह ने जो अपने चेलों के लिए कहा था, वो कटोरा तो पता नहीं कहाँ गया। 2020 साल पहले कटोरा, आज चर्चों में लड़ाई होती, वो एंटीक पीस बन जाता। उसके लिए दंगे होते कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए यही वाला कटोरा यूज़ किया था। इतने अरबों चर्च हैं और एक कटोरा, 1 दिनार 100 बीमार, कैसे होगा काम। तो कटोरा समझाना चाहते थे, ये कटोरा बाइबल के बारे में इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन आज तक लोगों ने इसको, बाइबल को ध्यान से समझा ही नहीं कि इसका भेद क्या है। तो यहाँ लिखा है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और मेरे समय यही क्या करो। इसी तरह से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू, मेरे खून में नई वाचा, नई कमांडमेंट, प्रॉमिस है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यही किया करो। बस ये 23, 24, 25 आयत पढ़ ली उन्होंने। इसलिए उन्होंने परंपरा बना दी कि यीशु ने इसमें वचन में लिखा है, ये कोटेशन है कि देखो ऐसे ऐसे लिखा है। इसलिए वो हर संडे, महीने के पहले संडे, अरे अगर बताइए कि उसके अंदर इतनी पावर होती रूह अफ़ज़ा में या शरबत में या वाइन में, तो आप उसको एक ही दिन क्यों देते हो, महीने के पहले संडे। बाकी दिन 29 दिन के लिए पैक करके दे दो। अगर आप 10 बादाम रोज़ खाएंगे, एक दिन खाएंगे महीने में, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। और 10 बादाम रोज़ खाएंगे तो आपको शरीर में एनर्जी देंगे। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट होता ये शरबत का पानी, तो लोग रोज़ घोल के नहीं कहते। जैसे खांसी अगर होती है, एक बार शरबत में 1 चम्मच पीने से ठीक नहीं होती। आपको 1 हफ्ते तक सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, डॉक्टर बताएगा दिन में 2 बार 3 बार पीना है, तब वो खांसी का शरबत तुम्हें लाभ देगा। ये टैबलेट दिन में 3 बार खानी है, वो आपको बताएगा, तब वो फ़ायदा करेगी। 1 गोली खाते ज़िंदगी भर थोड़ी बच जाओगी, या महीने में 1 गोली खाओ बस चले जाएगा।
ऐसा नहीं होता। तो यहाँ लिखा है 26 आयत है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, और वो वाली रोटी तो 12 चेलों को दी, वो तो खत्म हो गई। अब मैं भेद बता रहा हूँ इस बाइबल का, इस आत्मिक वचन का भेद बता रहा हूँ आज। मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता बहुत सारी कंट्रोवर्सी बवाल हो जाएगा। आधे लोग तो रिसीव ही नहीं करेंगे क्योंकि ईसाइयों को परंपरा में चलने की आदत पड़ चुकी है, और इतना ज़्यादा सच बोल दो तो हजम नहीं होता उन्हें। तो सच ना तो सुनना चाहते ना सच पहुंचाना चाहते। बात खुद ईसाई बन गए, औरों को ईसाई बनाना चाहते हैं, खुद भी पिटते हैं, औरों को भी पिटवाते हैं, और फिर ऐसी न्यूज़ भेज देते हैं इतने लोगों को वहाँ पे जो है रायपुर में मारा, आज MP में मारा, आज वहाँ मारा तो जाके तुम बचाओ, और तुम नहीं बचा सकते हो तो यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे ना, फिर यीशु ने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना तो अपनी मौत शुरू हो गया, मत डालो, ऐसा ना हो कि पाँव तले रो दे पलट के तुमको फाड़ डाले। यीशु ने चेतावनी दी कि नहीं दी? मत्ती 7:6 पे हर वो आदमी कुत्ते सूअर के तुल्य जो इस वचन का अनादर बहिष्कार विरोध करता है, जब उसको जरूरत नहीं, आप उसको जाकर टैक्स बांट रहे हो और पीटने लग जाते हैं। ईसाई बनाता है, धर्म बदलता है, मजा बदलता हमारा, मारते घूंसे लाते, और तुम अपने घरों में कोठियों में बैठे हो, वो पिट रहे हैं वहाँ पे, फिर कह रहे हो उनके लिए प्रार्थनाएं करो। पहले पिटने के लिए छोड़ दिया, बाद में उनके लिए प्रार्थनाएं करो। क्यों पिटे? प्रभु की महिमा होनी चाहिए ना, कोई अपराध थोड़ी कर दिया उन्होंने। अगर सच्ची बात अच्छी बात पहुंचा रहे हैं पिटने के लिए, घर घर में लोगों को जो है कि लकवा ना हो जाए हैं। हर संडे को वो पोलियो ड्रॉप पिलाते थे, कोई मारता उन्हें? नहीं पिलाना तो मत पिलाओ। तो पोलियो ड्रॉप लाते हैं ना सबको, वो बल्कि आदत देते हैं, सरकार मान ली ऐसा सोच रही है। कोरोना की घर घर में जांच हो रही है, कोई मार रहा उन्हें? हम तो तुम्हारे भले के लिए जांच कर रहे हैं, नहीं कराना तो मत कराओ। कोई ऐसी नीति लागू करो जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। जाकर टैक्स बांट रहे हैं उनको, क्रॉस का निशान छाप दिया। आप ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हो, परमेश्वर की सच्चाई नहीं बता रहे, और उनको बता रहे जो जरूरत नहीं समझ रहे। वो कहेंगे हमारे देवी देवता नहीं है, तो क्यों अपने सबको लेकर के आगे हमारे को फैला रहे वचन? उस समय पर सबको पहुंचाया जाएगा। प्रभु ने हर चीज का समय ठहराया। पहले उस शहर को प्रार्थना में मांगो। पहलवान भी अखाड़े में जाता है लड़ने से पहले 6 महीने पहले दंड बेलता है, बढ़िया बादाम पिस्ते खाता है, अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को स्ट्रांग मजबूत करता है। क्या तुम 6 महीने पहले उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी कि हम इसको उस इलाके में भेजेंगे, हम इसको भोपाल में भेजेंगे, हम इसको मध्य प्रदेश में भेजेंगे, हम इसको भेड़ियों के पीछे भेजेंगे? भेड़ को भेड़िए के पीछे भेज रहे हो। भेड़िया छोड़ेगा? भेड़िया ना बकरी को छोड़ेगा ना भेड़ को, दोनों को फाड़ खाएगा, क्योंकि भेड़िया तो भेड़िया। तो परमेश्वर आपको सिखाता है पहले आत्माओं को प्रार्थना करो, पहले उसको एक सोल्जर बनाओ। अगर कोई पुलिस में भर्ती होता है तो 9 महीने पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसको कोनी पे चलना, रस्सों पे चढ़ना, और उसको बंदूक संभालना, और उसके सीना को मजबूत करना कि वो बंदूक का निशाना बांधेगा तो उसका कंधा ना टूट जाए, ढीले हाथ से बंदूक ना चलाए, निशाना बांधेगा कि गोली सीधी निशाने पर लगे। 9 महीने पहले ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा भी दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में 9 महीने अंदर घूमना, चलना, तैरना सब सीखता रहता है, घूमता रहता है। 9 महीने बाद बाहर आता है, फिर दुनिया में चलना सीखता है। कई बार गिरता है, ठोड़ी फट जाती है, वो 3 पहिया वाली साइकिल लेके दौड़ता है, लक्कड़ की साइकिल। चलते चलते बच्चा गिर जाता है, पकड़ गिर जाता है, कई बार सर फूट जाता है, घूमर निकल जाता है। तो बच्चा भी गिर के चलना सीखता है, और एक दिन दौड़ता है और एक दिन दुनिया को दौड़ाता है। अधूरा ज्ञान किसी को मरवा देगा, ऐसा मत करो। पहले वचन को समझो और समझाओ, फिर आगे पहुंचाओ। और जिसको जरूरत ही नहीं उसको क्यों पहुंचा रहे हो? आप ये बात अच्छी तरह जानते हो। महादी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि धरती का सरदार शैतान है। शैतान को तुम कैसे हराओगे? वो तो हारा हुआ ही पहले से, और अब तभी शैतान तुमको हारा हुआ, शैतान तुमको हरा रहा है, मार रहा है। क्यों? तुमको लहूलुहान कर रहा है। क्यों? तुम्हारा अपमान कर रहा है। क्यों? इस क्यों के पीछे कभी सोचा आपने? पहले मनन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ। जरूरत नहीं है किसी को वचन सुनाने की। जब समय आएगा परमेश्वर अपने आप योजना बनाएगा। जिस आत्मा को परमेश्वर ने रोटी देनी है, आत्मिक बनना देना, वो सुनेगा, मानेगा तो आशीष पाएगा, नहीं मानेगा तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। दया प्रभु ने अपने हाथ में रखी है। रोमियो 9 की 14 से लेकर 18 आयत तक।
सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर का न्याय है? कदापि नहीं। मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पे दया करूंगा, जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूंगा। सो ना तो आप जैसे चाहने वालों की, ना हम जैसे दौड़ने वाले की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इस धरती में इसलिए जीवित रखा, बनाए रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर, हार्ड, सख्त कर देता है। जब परमेश्वर सख्त कर देगा, जैसे राजा फिरौन को सख्त कर दिया, क्या करेगा हारून और मूसा? बार बार जाते थे, शाम को कहता था सवेरे ले जाना अपने इस्राएलियों को, और रात तक उसका जो कठोर हो जाता था, सवेरे जाते दिमाग कठोर हो जाता था। तो यहोवा कठोर करते थे ताकि अपनी महिमा दिखा सके। हालेलुया। तो पहले एक सोल्जर को तैयार करो, तब उसको भेजो, तब वो मजबूत स्ट्रॉन्ग सिपाही बना के भेजो, ताकि वो तुम्हारी बात का जवाब दे सके। 21 साल में मुझे तो किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा। जिसको जरूरत है वो मिले, नहीं तो नहीं मिले भाई, अपनी जगह तुम खुश रहो, अपनी जगह खुश। जब दुनिया में कहीं काम ना हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से मिलिए। जितना मैंने सीखा इस महाती पवित्र साहब भाई से मैं दुआ करूंगा, और यीशु मसीह दया करके उसको ठीक कर देंगे। अभी 10 दिन पहले ब्लड कैंसर के बच्चे को प्रभु ने बिल्कुल ठीक कर दिया। 20 लाख रुपए गंगाराम वाले खा गए इससे, 20 लाख रुपए पिछले 6 महीने में। और वो हमारे पास आया, किसी ने, एक ओला उबर की टैक्सी वाले ने मेरा नंबर दे दिया, और फ़ोन पर ही मैंने दुआएं करी। बच्चे को आज तक ना मिला, ना उसके माँ बाप से मिला मैं। बच्चे का ब्लड कैंसर चला गया, बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। जिसके 20 लाख रुपए लगे, हमने 20 रुपए भी नहीं लिए। हमारा यीशु मसीह दयालु है, उसने ठीक किया। मैंने थोड़ी ठीक किया, मैंने तो दुआ करी और बताया कि ये काम मत करना और ये ऐसा करना। पानी तेल पे फ़ोन पे दुआ करी, पानी पिलाना, तेल लगाना, और यीशु मसीह को थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी देना कि बच्चा ठीक हो जाएगा। और हो गया। अब जो आज्ञा नहीं माने तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? लोग कहते हैं दोनों काम करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो करके देख लो, नुकसान होगा। इतने दिन में फायदा नहीं हुआ, हालत बद से बदतर हो गई। तुम अब भी कह रहे हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। याद रखना, अभी तो लड़ाई खत्म नहीं, लड़ाई और आगे होगी। उस लड़ाई के लिए तैयार रहना। शैतान छोड़ता नहीं है, एक एक करके परिवार में नंबर लगाता है। इतना दुष्ट है वो, क्योंकि वो कभी सच नहीं बोलता। यूहन्ना 8:44 आयत पे लिखा है, यूहन्ना 8:44, से लूंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की आज्ञाओं को, लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा, खूनी, दरिंदा और सत्य पर स्थिर रुका ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं तुमसे सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? हालेलुया। मैं सच बोलता हूँ तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी बात को काट के दिखाओ वचन से। सच बोलता हूँ, वचन से बात करता हूँ, वचन से जवाब देना पड़ेगा। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं हो, इसलिए तुम नहीं सुनते। हालेलुया। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मैं अपनी इज्जत नहीं चाहता, अपने पिता यहोवा की, और आज मैं कहता हूँ मैं अपने पिता यीशु की इज्जत चाहता हूँ। हाँ,
एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा, कभी नरक में नहीं जाएगा। धरती पे भी आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का, अनंत काल का, इटर्नल लाइफ पाए। हालेलुया। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता यहोवा है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ, और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। इब्राहिम इस देखने के लिए तरसता था कि कब परमेश्वर का पुत्र महिमा के लिए धरती पर जाएगा, जिसको तुम अपना पिता कह रहे हो। हालेलुया। और जिसको तुम परमेश्वर कहते हो वो यहोवा है। मैं यहोवा में से निकला हूँ और मैं यहोवा का इकलौता बेटा, उनका पुत्र हूँ, यीशु नासरी। हालेलुया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर में से निकल गया। लोगों ने कहा, यार ये तो बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहा है, इब्राहिम से अपने आप को बड़ा बता रहा है। हम तो उसे अपना पिता मानते हैं और यहोवा को परमेश्वर, और ये उसको अपना पुत्र बता रहा है। इतना कह रहा है इब्राहिम मुझसे पहले पैदा नहीं हुआ। सच बात है, इब्राहिम एक इंसान है, यीशु मसीह स्वयं यहोवा है, स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। अब पुत्र बन गया इसलिए वो इंसान बने तुम्हारे सामने, तो तुम सोच रहे हो यीशु मसीह तो भी खुद ही लड़का था 30-31 साल का। तो इसलिए उन्होंने कहा, तो इसलिए उनको गुस्सा आया, तो पत्थर मार के मारने को कि इतनी बातें बोल रहा है यार। यीशु मसीह खुद वहाँ से छिप करके निकल गए कि पवित्र वस्तु खुद तो बना दो, अपने मोती सुर हो गए, मत डालो, ऐसा ना पाँव तक रोंदे उठो पड़ के तुम्हें फाड़ा, अब ये मुझे फाड़ेगी। यीशु मसीह वहाँ से छिप के हट गए। लिखा है, अगर तुम्हें इस तरह के लोग हमला करें, कुछ करें, नहीं माने, हट जाओ वहाँ से। जरूरत नहीं है वहाँ खड़े होकर के तुम वहाँ ट्रैक्स बांट रहे हो, सबको ये कर रहे हो। सुनो सुनो सुनो, उद्धार पाओ, मोक्ष पाओ, मुक्ति पाओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। अरे निकट है, तुम्हारे काज के एक पर्चा देने से निकट आ जाएगा। वो तो इसी बात के वजह खून खराबा कर रहे हैं, बेल्ट से निकाल के मार रहे हैं, घूसे लाते मार रहे हैं, घातक हथियार से उनके खून खराबा कर दिया। परमेश्वर का वचन उसी को दीजिए जो उसका मोल समझे। मेरे को पानी भरा रखा है, जब मुझे प्यास लगती है मैं उठाता हूँ, पी लेता हूँ। जब मुझे प्यास ही नहीं, मैं क्यों पीऊँगा? पानी रखा खूब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक प्यास नहीं होगी बंदा पानी मांगेगा भी नहीं। पानी दोगे तो कहेगा नो थैंक्स। तुम खामखा उसका जाके ट्रैक्स बांट रहे हो, उसको वचन बांट रहे हो, यीशु मसीह का संदेश बांट रहे हो, वो ऐसे फाड़ के फेंक देंगे, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। परमेश्वर वचन फाड़ने के लिए, अनादर कराने के लिए कदापि नहीं। आइए वापस लाते हैं आपको, आपने कहाँ गलती करी और आप देखिए इसकी सजा क्या है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसकी 26 आयत, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, वचन को खाते, इस रोटी को कान से खाते हैं। इसलिए रोमियो 10 की 17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से
और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है, सुनना इस महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन से होता है। इसलिए लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। परमेश्वर किसी चर्च में नहीं रहते, इसलिए चर्चों में भी ताले लग गए। चर्च में खुले रहें या बंद रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थी 3:16-17 आयतें, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र हो तुम। तो तुम इसको पाप के लिए बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तंबाकू, गुटखा, नशों से इसमें लिप्त कर रहे हो, पाप खुद कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो। परमेश्वर कहता है ये कूड़ा है, इसको नाश करो, हटाओ। और ये देह पाप के लिए नहीं दी है, प्रभु की महिमा के लिए दी है। तुम उसका धन्यवाद, उसका गुणगान करने के लिए दिए, तुम उसकी महिमा कर ही नहीं रहे। क्या करोगे जी करके? आओ मेरे पास। मार सकते हैं यीशु मसीह, जीवन वही है। वो तुम्हें तब देगा जब तुम उसके वचन का आदर करोगे। वरना कूड़ा तो समेटा और डस्टबिन में फेंका जाता है, तो कूड़ा समेटा और नरक में फेंका जाएगा। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो, प्रीचिंग करते हो, टीचिंग करते हो। ये प्रचार करना, हमें बाइबल सुसमाचार सुनाना है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक। इसलिए जो कोई अनुचित गलत रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू दोनों का अपराधी ठहरेगा। सुना आपने, बनिए की दुकान पे यीशु मसीह का लहू रूअफ़ज़ा के रूप में नहीं मिलता। सदर बाजार में, चांदनी चौक में यीशु मसीह का मांस नहीं मिलता। बुढ़िया के बाल की तरह डब्बे के डब्बे बने आ रहे हैं और एक चकली पहले महीने के संडे खिला रहे हैं, या रोटी या बंद लेके किसी बेकरी पे नहीं मिलता यीशु मसीह का मांस। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अभी तक बच्चे, नादान, अल्लड़ और संसारिक हो, शारीरिक हो। अपना लेवल, अपनी ग्रोथ बढ़ाइए, तब तुम्हारे समझ में आएगा ये भेद। और आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। बाइबल के वचन को खाए, वचन को पिए। कैसे? कान से खाना है, कान से पीना है, वचन सुनना है। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है, श्राप लाता है। इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल, कमजोर और बहुतेरे रोगी बीमार हैं, और बहुत से बीमारी में सो भी गए, मृत्यु के मुंह में चले गए। इसी परंपरा, रीति रिवाज को अपनाते बस एक मत्ती 24:13 आयत है, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वो स्वर्ग में उसकी आत्मा जाएगी, लेकिन धरती पर इस व्यवस्था को मानने से कमजोरी, बीमारी, नरकीय जीवन, निर्बलता का, दुर्बलता का जीवन जिएगा, व्यवस्था मानने के कारण। पर वो समझते लो होता क्या है। तो यहाँ लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी गुनहगार ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, और यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा, जब मेरा दूसरा आगमन होगा मैं ठीक कर दूंगा। अब इस रहस्य को मैं पूरी तरह से खोलने जा रहा हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय, जॉन 6 चैप्टर 31 वर्स, यूहन्ना 6 की 31 आयत से, ताकि तुमको प्रभु भोज पता लग जाए कि प्रभु भोज होता क्या है। पहले जानो, बाद में मानो। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया,
जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। लोग सोचते थे स्वर्ग से मन्ना खा रहे, वो स्वर्ग से मन्ना नहीं था। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता यहोवा तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। स्वर्ग से कौन उतरा? यीशु मसीह। स्वर्ग से कौन उतरा? यीशु का नाम। स्वर्ग से कौन उतरा? ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन। ये तीनों चीजें स्वर्ग से उतरी। हालेलुया। तो यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, तो स्वर्ग में जो पृथ्वी पर जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। जैसे ही मेरा प्रभु बोलोगे, तुम प्रभु की संतान हो, तुम्हारा पिता बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उसको उत्तर दिया, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा फॉरएवर हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। मैं कौन हूं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। तो पहले आप समझ लीजिए वो रोटी कौन सी थी। वो संसारी रोटी नहीं जो तुम जा करके हार्वेस्ट की ब्रेड या बंद या बुढ़िया के बाहर की चकरी ला के खा रहे हो, बनिए वहाँ से रूअफ़ज़ा ला के या शरबत ला के शरबनी बना के जग में घोल के धरती का पानी और धरती के पानी के अंदर पानी मिलावट करके बनिए वहाँ से रंग बिरंगा लाल रंग का बना के कह रहे यीशु का लहू है, क्योंकि खून लाल रंग का होता है। इतना बड़ा धोखा, क्योंकि तुम अभी तक संसारिक हो, शारीरिक हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी भूमि सब कुछ श्रापित है, फिर भी तुम ये भूमि का जल श्रापित है, भूमि की खेत फसल श्रापित है, हर चीज श्रापित है। मालूम नहीं आपको? उत्पत्ति 3:17 पे लिखा है। तो यहाँ लिखा है 35 यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा, इस वचन के पास आएगा, वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। विश्वास, एक व्यवस्था का विश्वास था, एक सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास की व्यवस्था है। हालेलुया। व्यवस्था नहीं खत्म हुई, पहले शारीरिक की व्यवस्था थी, अब विश्वास की व्यवस्था है। क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कोई पिता यहोवा मुझे देता वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। फॉरएवर, इटर्नल लाइफ, अनंत काल तक अपने पास से नहीं निकालूंगा, स्वर्ग में रखूंगा। ये है यीशु को मानने का फायदा, ये है मूर्ति पूजा छोड़ने का फायदा। 1000 पीढ़ियों को आशीष मिलेगी, और मूर्ति पूजा से 4 पुस्तों पे श्राप चलेंगे। मैं उनको, उनके बेटों, उनके पोतों पड़पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ 38 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। अपने मेरे को भेजने वाला यहोवा जी है, और मैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से मनुष्य बन के उतरा हूँ। तो यहाँ लिखा है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, मुर्दों में से जी उठूं। इसलिए जितने यीशु मसीह में सो जाएंगे सब पहले जी उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता यहोवा जी की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे, उनके बेटे यीशु मसीह को देखे, इस वचन को देखे और उस पर विश्वास करे, उस यीशु के नाम पर, महाति पवित्र शास्त्र के बाइबल के वचन पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाएगा, कभी नरक में नहीं जाएगा, अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन फिर, जब वो जिस दिन भी धरती पर उसकी आत्मा निकलेगी, देहांत होगा, वो उसका अंतिम दिन होगा, मैं अंतिम दिन उसको फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि यूहन्ना 11:25 पे लिखा है, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर यीशु मसीह पे विश्वास करके, यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ, तो तुम्हारी आत्मा कभी नरक में नहीं जाएगी। इसलिए मैं लोगों का अंगीकार कराता हूँ। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी
वो मैं हूं। सुना आपने? पहले रोटी समझ लो, ये ब्रेड, ये संसारिक रोटी नहीं है, ये बंद नहीं है, गोल बनी बनाई चकली नहीं है, बुढ़िया के बाल की तरह मुंह में घुल जाएगी। वो कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। तो वो मैं हूं, ये रोटी है, ये वचन खाना है। कैसे खाओगे? विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है, कानों से खाओगे। इसलिए हर कलीसिया में जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। ये बात मत्ती 18:20 में लिखी है। अब चाहे चर्च के दरवाजे किवाड़ बंद हो जाएं, चाहे चर्च भूचाल से टूट जाएं, घर घर में चर्च कलीसिया खुल जाएगी। लोग घर में पति पत्नी बैठ के दुआ करेंगे, यीशु मसीह का आत्मा एक एक घर को ब्लेस करेगा, जो उनके नाम को लेकर उनकी महिमा करेगा। हालेलुया। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? अब वो संसारी बात करने लगे, कहने लगे यार ये तो हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ था, चरनी में पैदा हुआ था। क्या इसके बाप का नाम यूसुफ और इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? हमारे सामने तो बच्चा पैदा हुआ, ये हमारे सामने तो जवान हुआ, ये हमारे सामने तो कारपेंटर काम करता था, ये पढ़ाई का काम करता था, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। वो संसारिक थे, शारीरिक थे, इसलिए संसारी बातें कर रहे थे। और आज भी तुम में कई लोग संसारिक और शारीरिक बच्चे हैं जो आज भी प्रभु भोज के नाम पर टेबल लगाते हैं और महीने के पहले संडे और वहाँ पर जा करके रूह अफ़ज़ा में रंग घोल करके पानी के अंदर और कहते हैं शरबत पी लो छोटी छोटी गिलासियों में। अब पता लग गया कि एक दूसरे के मुंह से इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को टीबी हो सकता है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को कुछ और बीमारी हो सकती है, इसलिए सबको छोटी छोटी गिलासी में अलग अलग सबको बांटना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता यहोवा जिसने मुझे भेजा है, स्वर्ग से भेजा है, उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, और जिस किसी ने पिता यहोवा जी से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। जिस किसी ने पिता यहोवा से सुना और सीखा वो मेरे पास आता है। यीशु मसीह के चेले 12 चेले यहोवा जी की ओर से भेजे गए थे। मैंने आज तक कहीं बाइबल की ट्रेनिंग नहीं ली, किसी भी मैंने मिशनरी संस्था में जाके मैंने ईसाइयों से ट्रेनिंग नहीं ली। दिन रात मैंने खुद बाइबल पढ़ी, 96 में बाइबल फाड़ी, डस्टबिन में फेंकी, 3 साल तक माना नहीं। 15 बार मैंने बाइबल अध्ययन की और पढ़ना चाहता हूँ, मौका नहीं लगता। लोग इतने लोग हैं कि अभी भी लोगों की फ़ोनों की लिस्ट है, कईयों को फ़ोन नहीं उठा पाता मैं, पता नहीं कहाँ से नंबर ढूंढ के, जबकि मैं नंबर देता नहीं किसी को। फिर भी हमारे कलीसिया के लोग एक दूसरे को बांटते थे, हमारे भैया जी से दुआ करा लो। आज 7:30 बजे नाश्ता किया मैंने, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक साथ हो गया। एक टाइम सिर्फ जीने के लिए खाता हूँ मैं। और तब भी लोग शिकायत करते भैया आप हमारे फ़ोन नहीं उठाते। मैं को टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूँ, सबको फ़ोन में सुविधा नहीं मिलेगी। जितने लोगों को मिल गई, लाइन जुड़ गई, प्रभु का धन्यवाद दो, नहीं जुड़ी तो प्रभु से जाके बात करो। मैंने कोई अभी प्रेयर टावर नहीं खोला। जिस दिन प्रेयर टावर खुल जाएगा 24 घंटे लाइन चली होगी, कई फ़ोन होंगे, वहाँ फ़ोन करना, दुआ कराना, फ़ोन पर ठीक हो जाओगे। पर जब तक मेरे प्रभु ने मेरे लिए व्यवस्था नहीं करी, अभी ये शिक्षा के रूप में तैयार किया है, इसलिए कोई बंदा फ़ोन पे कंप्लेंट नहीं करेगा भैया आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं उठाया। पूरी रात मेरा फ़ोन खुला रहता है, सवेरे 6 बजे मैं साइलेंट कर देता हूँ। मैं रात भर जागता हूँ, लोगों के 4:30 बजे तक, 5 बजे तक सवेरे फ़ोन आते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे। मैं लोगों के लिए 24 घंटे गुलाम होता है। मैं कभी कुड़कुड़ाता नहीं, खुशी से उठाता हूँ, दुआ करता हूँ। पर जब सोना चाहता हूँ तो सवेरे 11 बजे सोता हूँ, इसलिए फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। मैं सबको खुश नहीं कर सकता, और ना सबको खुश करने के लिए मैं आया हूँ, और ना मैं परमेश्वर हूँ, और ना मैं खुश कर सकता हूँ, और ना करूँगा। मैं अपने यीशु मसीह को खुश करने के लिए भेजा गया हूँ। अपने परमेश्वर यहोवा जी और यीशु मसीह, उनके मैं पवित्र आत्मा के अनुसार उन्हीं को खुश करूँगा। दैट्स ऑल। यीशु मसीह जी तुम्हें खुश करेंगे। यह नहीं कि किसी ने पिता यहोवा को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से केवल उसी ने पिता को देखा है। यीशु मसीह ने सिर्फ यहोवा जी को देखा है, क्योंकि वो पिता की ओर से आए थे, स्वर्ग से। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। विश्वास करता है किस पर? इस परमेश्वर की वाणी पर, इस महाअति पवित्र शायद बाइबल के वचन पर।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, ये वचन ही परमेश्वर है। ना कि बनिए की दुकान के रोबजा पर, ना कि बंद और रोटी पर। संसारिक और शारीरिक को अभी भी यौना 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय पढ़ लेना, सारे दिमाग खुल जाएगा पूरी तरह से। कितना प्रचार करूं? जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। वो रोटी मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, ये है वो रोटी। इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, मलयाली, कन्नड़, नेपाली, चाइनीज, जापानीज, रशियन, अफ्रीकन, हर भाषा में लैंग्वेज बाइबल मिलेगी आपको। ये है जीवन की रोटी। हर कलीसिया में, हर चर्च में सुनाई जाती है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, इबादत करते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। ये है वो रोटी। रोटी क्या देनी है? और संसारिक दे रहे रुअफ़ज़ा, और कहते हैं मेरे से सब, भैया आपके यहाँ टेबल नहीं लगती? टेबल होगा, टेबल पे तो बैठ के प्रचार कर ही रहा हूँ। हर जगह मैं टेबल बैठ के प्रचार करता हूँ। और टेबल समझते हैं एक जग के अंदर रुअफ़ज़ा मिला के घोल के महीने के पहले ठंडे लोगों को छोटी छोटी गिलासी में पानी पिलाऊं, उनकी व्यवस्था के अनुसार बन जाऊं, ताकि मैं भी मर जाऊं, निर्बल हो जाऊं, रोगी हो जाऊं, और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के रोंदा जाऊं, कुचला जाऊं और नरक में जाऊं। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं सब श्राप के अधीन है। गलातियों 3:10 लिखा है, मैं भी तुम्हारी बातों में आके श्रापित हो जाऊं? नहीं होऊंगा। नहीं मानता मनुष्यों की बातें, में ना कभी मानूंगा। मेरे को यीशु ने चुना है, मैं यीशु को खुश करूंगा और उन्हीं को करता हूं, उन्हीं को करूंगा। मैं किसी मनुष्य की बातों में बहकावे में आने वाला नहीं हूं। चाहे आप कितने बड़े इंसान हो, तुम करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं हो। मेरे को रोटी यीशु मसीह नाश्ते खिलाता है, आप लोग नहीं खिलाते। मैं आपकी बात क्यों सुनूं, क्यों मानूं? मेरे को सांस जिंदगी यीशु मसीह ने दी है, मेरे को यीशु मसीह ने चुना, आपने थोड़ी चुना है। मेरा हाकिम यीशु मसीह है, अब भी और न्याय के दिन भी। मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं आपकी व्यवस्था क्यों मानूं? मैं अन्य जाति में जब हिंदू परिवार में था, मैं अपनी सारी व्यवस्थाएं छोड़ के, सारे 30 त्योहार, आडंबर, परंपरा छोड़ के आया हूं। इसलिए थोड़ी आया कि ईसाइयों को अपना के, मैं ईसाइयों की परंपरा रीति रिवाज अपना के उनके धर्म को अपनाऊं। मैं धर्म अपनाने नहीं आया, ना अपना धर्म बदलने आया, ना किसी और का बदलूंगा। मैं अपना धर्म, मेरा बदला प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के जीवित वचन ने, और लोगों को मैं भ्रम बदलता हूँ। जिसको सही लगे बात कानों से सुनो, बुद्धि सोचो, हृदय जांचो, परखो, पहले जानो, सही लगे तो मानो, अन्यथा कभी मत मानो। तुम्हारी जैसी मर्जी, फैसला खुद लो। हर आदमी अपने जीवन का, अपने शरीर का खुद न्यायाधीश, खुद जज है। अपने कानों से सुनो, बुद्धि सोचो, हृदय जांचो, परखो, और खुद अपनी आत्मा से, अपने दिल से न्याय करो। क्या ये सही है? अगर वचन से बोल रहा हूँ तो मान लेना, नहीं बोल रहा तो मत मानना। आगे सुनिए, 48 आयत फिर पढ़ रहा हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ये वचन ही रोटी है। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। मूसा जितने इस्राएलियों को लेकर निकला, आकाश से मन्ना गिरता था। वो स्वर्ग से नहीं गिरता था, आकाश से गिरता था। मैदे की तरह पुए, जैसे कुट्टू के आटे की रोटी होती है, वो पुआ गिरता था। 5 दिन सही रहता था, 6ठे दिन गिरता था, 2 दिन कीड़े नहीं पड़ते थे, और 2 दिन का इकट्ठा करो तो कीड़े पड़ जाते थे, सुंडियाँ पड़ जाती थी। ये परमेश्वर का चमत्कार है। मेहनत न करनी पड़े। सब दिन सबके लोग मेरे पास भवन में मेरे धन्यवाद देने आओ। यह वह रोटी है, ध्यान से सुनिए, यह वह रोटी है, बाइबल वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। जो कोई इस रोटी में से खाएगा, बाइबल में से खाएगा, वो सर्वदा फॉरएवर जीवित रहेगा। और जो रोटी जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। मांस, मांस, हालेलुया। अब वो मांस कहाँ है सुन लीजिए। इस पर यहूदी या क्या कर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर किस प्रकार हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ, यहोवा के बेटे यीशु का मांस ना खाओ और उसका लहू खून ना पियो, तो तुम में जीवन जिंदगी नहीं। तो यीशु का मांस क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए कभी आप लोगों ने गाना सुना होगा, हालेलुया। रक्तम जयम
रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है। बोलो है ना हो। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। ओ जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है। बोलो है ना हो। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। आएगा लेने मुझको यीशु, आएगा लेने मुझको यीशु, आएगा लेने मुझको यीशु। बोलो है ना हो। रक्तम जयम 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 हो। हालेलुया। तो रक्तम जयम, ये रक्त की जय हो। यीशु जो आपने क्रूस पे हमारे लिए अपना रक्त बहाया, रक्त की जय हो। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी बोलो, जीवन की रोटी मैं हूं ना। तो ये जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। हे सामरी जो इस कुएं में से पिएगा फिर कैसा होगा, परंतु जो मुझ में से पिएगा जीवन के स्रोत फूट निकलेंगे। मुझ में से बाइबल के वचन को पिएगा, कान से खाएगा, कान से पिएगा, जिंदगी के स्रोत फूट निकलेंगे। यह है वो जीवन का जल, यह है यीशु का लहू, यह है यीशु का मांस। इसके वचन को खाओ। बाइबल के कागज फाड़ के नहीं खाने, गाय बाइबल के वचन को पढ़ के। और अगर पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, तो आप बाइबल के वचन को सुने, सुन के कानों से खाओ और दिमाग में बाइबल को अपने अंदर बिठा लो, अपने दिल के अंदर बिठा लो। यह है यीशु का मांस। तो लिखा है 53, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम्हें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में, एक्चुअल में, रियल में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में, रियल में, एक्चुअल में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर रुका रहता है और मैं उसमें। इस वचन के द्वारा, जैसा जीवते पिता, जिंदा पिता यहोवा जी ने मुझे स्वर्ग से भेजा है और मैं पिता यहोवा जी के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा, यीशु मसीह को अपना जीवन पिता गुरु परमेश्वर मानेगा, मानेगी, मेरे कारण जीवित रहेगा, रहेगी। यह जो रोटी स्वर्ग से उतरी, यही है, यही है, यही है, बाइबल है। अब बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा, फॉरएवर, अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये बात है उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कि यह बात हमें नागवार, नापसंद है, इसे कौन सह सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या तुम्हें इस बात से ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था स्वर्ग में, वहां स्वर्ग की ओर जाते हुए देखोगे, तब क्या होगा? हालेलुया। बोला, बिना उड़न खटोले के मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया। और मेरे को उड़ते हुए देखोगे, बिना परोगे, स्वर्ग में जाऊंगा मैं। हालेलुया। तब क्या होगा बच्चों? तब क्या होगा? हालेलुया। तो 63 आयत में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो बातें मैंने तुमसे कही है, ये जो वचन मैंने तुमसे कहे, ये आत्मा भी है और जीवन भी है। इसलिए परमेश्वर के वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। तो ये है प्रभु भोज। पहले प्रभु भोज जानो होता क्या है। इसलिए हर संडे मैं लोगों को प्रभु भोज देता हूँ। और आजकल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से हमने कंटिन्यू शुरू करा, मैं प्रतिदिन लोगों को प्रभु भोज इस YouTube के माध्यम से, आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन आत्मिक मन्ना कान से सुनाता हूँ, कान से खिलाता हूँ। और तुम्हारा दिमाग जो रिसीव करता है उसके अंदर रह जाता है, और जो इसको ध्यान नहीं देता वो इस कान से घुसता, उस कान से निकल के बाहर उड़ जाता है।
शैतान ले जाता है चोरी करके। मत्ती 13 अध्याय पढ़ लेना। हालेलुया। 4 किस्म के लोग होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। रोमी 8 अध्याय पढ़ लेना अपने अपने घरों में, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है। 8 अध्याय 1 से लेके 16 तक। रोमियो 8 चैप्टर रोमन्स 1 से लेके 16 तक पढ़ लेना। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल संडे है, लाइव टेलीकास्ट कल हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। हालेलुया। और कल का जो प्रचार होगा, क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, कल का टाइम 1 बजे होगा। कल का टाइम 1 बजे होगा, दोपहर 1 बजे हम लाइव टेलीकास्ट में आएंगे। इसलिए कल सुसमाचार 1 बजे सुनाया जाएगा। ये आपको विशेष सूचना कल के लिए अभी से सूचित कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और स्वर से आशीषों को खोला। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, मेरी आशीषों को स्वर से खोलने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा लेता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, आज का वचन सुनने वालों के सबके जीवन में 1000 गुना फल लाए। इस धरती के तमाम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री, किसी भी देश में और किसी भी प्रभु यीशु से मान प्रचार प्रांत में रहते हों, किसी भी समुदाय के हों। प्रभु जी, प्रत्येक को आपके हाथों में देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। आपने सब मनुष्य बनाया ताकि वो आपकी महिमा, आपका गुणगान, आपका धन्यवाद करे। विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। जो कोई पवित्र शास्त्र में विश्वास रखे वो कभी लज्जित नहीं होगा।
टाची जी संदने यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, पाप शराब क्षमा करता हूँ। सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक पूरी बॉडी से हर किस्म का दर्द, इन्फेक्शन, कमजोरी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, यंत्र जंत्र यीशु के नाम से बाहर निकल जा। कोरोना की स्पिरिट तुझे हम खंडा करते हैं, तोड़ते हैं यीशु के नाम से आगे देते हैं, बाहर निकल जा। अपने देश की प्रभु पूरी धरती पे जितनी भी कंट्री हैं, हर एक कंट्री के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों से होता हूँ, कोरोना की आत्मा से आज़ाद करें। और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप दया मेरा हाथ बढ़ाएं और उनको आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह अपने भारत देश के लिए, भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, और प्रभु यीशु मसीह विदेश मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, और प्रभु यीशु जितने भी मंत्रीगण हैं प्रत्येक मंत्रियों को, और प्रभु यीशु मसीह मंत्रिमंडल के समस्त एमपीओ को, लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को, और प्रभु यीशु मसीह अपने देश के जितने जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं उनको, उनके परिवारों को आपके लहू में डालता हूँ। प्रत्येक को कोरोना वायरस से और प्रभु हर तरह की अशुद्ध आत्मा से आज़ाद करें। हर एक के लिए पाप शराब को तोड़ते हैं, क्षमा करते हैं। उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, देश की सीमाओं पर जितने भी जवान तैनात हैं उनको प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा के रखें। न केवल कोरोना वायरस से, सर्दी गर्मी बरसात जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से और हर तरह की बीमारियों से उनको बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो देश के नौजवान जागते हैं तो हमारा देश और हम लोग चैन से सोते हैं। प्रभु जी उन रक्षकों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने उनको जो सेवा सौंपी है, देश के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं हमारा आपस में एक दूसरे का भाईचारा हो, कोई देश देश में चढ़ाई, राज्य राज्य में चढ़ाई ना करे, कोई खून खराबा ना हो, शैतान लड़वाता है। प्रभु जी हम चाहते हैं सबके अंदर आप परमेश्वर प्रेम हो, आप सबके अंदर विराजमान होंगे, सबके अंदर प्रेम पैदा करें, हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए आदर करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी BSF, CISF, CRPF, ITBP और प्रभु यीशु मसीह RPF और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं रैपिड फोर्स, जितने भी प्रभु जी बटालियंस हैं उन सारी फोर्सेस को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक रेजिमेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक नौजवान को आपके हाथ सौंपते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं CID, CBI, IB, रॉ और प्रभु जी NSG, जितने भी प्रभु फोर्सेज हैं उन सबको भी आपके हाथ सौंपते हैं, उनको आप सुरक्षित चंगा तंदुरुस्त रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रभु जी जितने हमारे देश के चीफ जस्टिस, जजेस और प्रभु जी एडवोकेट्स हैं उन सबको सुरक्षित और आशीष रखें, आशीष दें। प्रभु जी उनके परिवारों को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारी से बचा के रखें। हमारे जितने देश के IAS, IPS अधिकारी हैं उनको, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें और आशीष दीजिए। प्रभु जी जितने हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रभु जी MLA, काउंसलर हैं उन सबको आपके यहाँ सौंपते हैं, वो भी सुरक्षित रहें। जितने भी राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय हैं उन सबको सुरक्षित रखें और आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मान लीजिए जितने भी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और प्रभु यीशु जितने भी और अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन सबको आपके लहू में डालते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे प्रभु जी मान प्रेशर इंजीनियर हैं और जितने भी प्रभु जी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और भी एयरलाइंस से जुड़े हुए जितने भी स्टाफ हैं उन सबको आपके लहू में डालते हैं, सुरक्षित रहें। जितने रेल कर्मचारी हैं और प्रभु जी रेलवे विभाग के लोग हैं उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं, सुरक्षित रहें। जितने DTC, रोडवेज उन सबके प्रभु कर्मचारी उन सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने भी प्रभु जी ट्रक जो ड्राइवर हैं प्रभु यीशु इधर से आदान प्रदान, आयात निर्यात का काम करते हैं उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने भी प्राइवेट टैक्सी, ओला उबर की टैक्सी और प्रभु यीशु मसीह ऑटो, ई-रिक्शा चलाने वाले प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक को आशीष दीजिए। यीशु मसीह मैं आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, आप एक एक को आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। मेरी आपसे प्रार्थना प्रभु जितने भी हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह बैंक कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी, उनको बताया आशीष दें। जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, एक सिपाही से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल DG तक, उन सबको प्रभु जी आप आशीष दीजिए और कोरोना वायरस से और शैतान की बुरी चाल से बचा के रखें और बीमारी से बचा के रखें। जितने सफाई कर्मचारी और प्रभु जी महानपेशर MCD, NDMC जितने कर्मचारी उन सबको आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने ही प्रभु यीशु मसीह महानपेशर हम प्रार्थना करते हैं जल बोर्ड निगम के विद्युत विभाग के कर्मचारी उनको भी आशीष दें। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड के कर्मचारी हैं उन सबको बताया से आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में जितने शॉपकीपर्स हैं प्रभु जी, मदर डेयरी वाले, दूध वाले और प्रभु यीशु जितने भी प्रभु जी परचून वाले और प्रभु यीशु मसीह बेकरी वाले और हर तरह के शॉपकीपर्स और जितने भी प्रभु यीशु मसीह महानपेशर हम प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह सब्जी वाले, फ्रूट वाले उन सबको आशीष, धोबी मोची नाई जितने भी उन सबको आशीष दें। प्रभु जी छोटे छोटे कर्मचारी को, बड़े छोटे अधिकारी को आशीष दीजिए। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उन सबको आशीष दीजिए। जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं प्रभु जी उनकी तनख्वाह को रिलीज़ करते हैं, यीशु के नाम से तनख्वाह को खोलते हैं। प्रभु जी
जिनके प्रभु यीशु मसीह नौकरियाँ चली गई उनको फिर से नौकरियाँ दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने देश के हमारे किसान हैं उन सारे किसानों को, उनके परिवार के जन को आपके लफ्ज़ आते हैं उन सब पर आपके उनको आशीष हो। प्रभु जी कोरोना वायरस को हमारे देश और दुनिया से ख़त्म करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं लोगों पे अपना प्रभु यीशु मसीह मान पेशर आपकी दया हो। हम चाहते हैं लोग प्रभु जी आपका भय माने और आपकी महिमा करें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी, लोग सत्य को जाने, सत्य उन्हें आज़ाद करें प्रभु जी। मान पेशा जितने भी जेलों में बंद हैं उन कैदियों को रिहाई दे, जितने पालखानों में बंद हैं उनको भी चंगा करके रिहाई दीजिए। जितने प्रभु जी ब्लाइंड स्कूल में देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने, बोलने, सुनने की शक्ति दीजिए और चंगाई दीजिए, कोरोना वैसे बचा के रखिए। जितने अस्पतालों में कैद हैं प्रभु जी किसी बीमारी में हम प्रार्थना करते हैं उनके प्रति हर एक पाप श्राप को तोड़ते हैं, पाप श्राप को क्षमा करते हैं, हर बीमारी से उनको मुक्त करें यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं टच मोल पे जी सामने प्रभु जी किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, बाहरी हार्ट का ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में प्रभु जी उनको आप आज़ाद करें। जो कोरोना से संक्रमित है उनको ठीक करें यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी कमर में तकलीफ हो जाती थी यीशु के नाम से कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, सर्वाइकल यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ, लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाय यीशु के नाम से हड्डियों का दर्द बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु यीशु से धन्यवाद करते हैं। आपकी पसली भाला खाने से चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी, मान भैया किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को वॉल में छेद हो, और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से किसी को ब्लड प्रेशर, मान भैया लो हाई पैदा करने वाली, शुगर और प्रभु जी ब्लड शुगर पैदा करने वाली शुद्धात्मा, जॉइंटिस, पीलिया, लीवर, किडनी इन्फेक्शन यीशु के नाम से, रसौली, पथरी, कैंसर और प्रभु यीशु से अल्सर और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं लिकोरिया, हर तरह की बीमारी, सूखी बवासीर, खूनी बवासीर, हर तरह की बीमारी, हर प्रकार की अशुद्धात्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। बंद कोख यीशु के नाम से खुल जाए। जिनके पति में कमी है उसके 20 को रिलीज करते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जिनके चच्चे बच्चे वार्ड में प्रभु जी उन बहनों की नॉर्मल डिलीवरी हो, मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी हो, जिसका क्रिटिकल पोजीशन हो, ऑपरेशन के द्वारा ये बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित रहें और नॉर्मल प्रभु जी आपकी देख द्वारा जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें और आशीष में लोग फूले फले पृथ्वी भर जाएं, पृथ्वी को अपने वश में करें। हर घर में सुख शांति खुशहाली आनंद दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने भी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन उन सबको बताया से आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रोफेसर और प्रभु प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल के चाहे कॉलेज के, उन सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एक एक जन को बताया से आशीष दीजिए प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया के एक एक जन को आशीष दें। और प्रभु यीशु जितने लोग साथ हम जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक के लिए विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन 1000 गुना फल रहा है। समय पर आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। मैं फिर विशेष सूचना दे रहा हूँ, कल दोपहर को 1 बजे, कल की कलीसिया 1 बजे लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। कल हमारा प्रचार 1 बजे होगा, इसलिए सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कल से 1 बजे हमारी कलीसिया लगेगी और आप 1 बजे लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह।